नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी के किसी प्रकरण की बजाय हम हिंदी को ज़्यादा बेहतर तरीके से कैसे सीखें, इसके लिए कुछ उपायों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि एक टॉपिक पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि हम जितने भी उस सब्जेक्ट के टॉपिक पढ़ेंगे उनको हम बेहतर तरीके से कैसे सीख सकें, कैसे उनके ऊपर काम कर सकें। तो जैसा कि टॉपिक आप सब देख रहे हैं, हिंदी सीखने के प्रभावी उपाय। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा, हिंदी नहीं किसी भी विषय की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, भाषा की बात करें, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो अन्य हो। किसी भी भाषा को सीखने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला, या तो हम सारे नियम याद कर लें, रट लें, सीख लें, कुछ भी हम उन्हें कहें, या तो हम वो सारे नियम हमारे दिमाग में बिठा लें, तो हमारी वो भाषा पे पकड़ हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि हमारा शब्द भंडार मजबूत हो, हमारे पास शब्दों का भंडार खूब सारा हो। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर कहूँ कि हम जैसे इंग्लिश का कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं, वाक्य पढ़ रहे हैं, तो अगर उस वाक्य में आए हुए जितने भी मीनिंग्स हैं उनका अर्थ हमें पता है तो हम उसका उत्तर दे सकते हैं। मान लीजिए वो एक प्रश्न है तो हम उसका उत्तर दे सकते हैं। अगर शब्दों का अर्थ ही पता नहीं होगा तो हम उसके उत्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमें प्रश्न ही समझ में नहीं आया। तो हिंदी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। कई बार आपने नोटिस किया होगा, या आप लोग या बहुत सारे विद्यार्थी ऐसी गलतियां करते हैं कि शब्द का अर्थ पता नहीं होता, उसको पढ़ करके आगे चले जाते हैं। अपने दैनिक जीवन में भी बहुत बार ऐसा होता है। जैसे कि मैं एक नॉर्मल भी चीज़ लेऊँ तो जैसे कि डेली अखबार हम पढ़ते हैं, तो अखबार में भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रतिदिन हिंदी के एक या दो शब्द संपादकीय पृष्ठ पर या फिर आर्थिक पेज के ऊपर इस तरह के आते हैं जिनका सामान्य विद्यार्थी को अर्थ पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको जानने का प्रयास नहीं करते और उसको इग्नोर कर देते हैं। यहीं से वो गलती हो जाती है जिससे हमारी भाषा पे पकड़ मजबूत नहीं होती है। तो हमें करना क्या होगा, इसके लिए थोड़ा सा हटके प्रयास है, वैसे बहुत सिंपल है, कि हम एक नोटबुक या रजिस्टर डाल लें, एक कोई भी नोटबुक या रजिस्टर डालें, और प्रतिदिन हम चाहे इतिहास पढ़ रहे हैं, राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, चाहे अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, या कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, या समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, उनमें से थोड़ा सा गौर करके ये हम ध्यान में रखें कि क्या कोई ऐसा शब्द आया है जिसका अर्थ मुझे नहीं पता हो, तो उस शब्द को हम लिख लें। अब लिख तो लें, लेकिन फिर उसका अर्थ हमें पता नहीं, तो अर्थ कहाँ से पता करें? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एक प्रयास करना होगा। एक हमें डिक्शनरी खरीदनी होगी, जिसे हिंदी में कहते हैं शब्दकोश। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि अंग्रेजी सीखने के लिए हम सबसे पहले डिक्शनरी लेकर के आते हैं, वैसे ही अगर हिंदी भी हमें सीखनी है तो हमें एक शब्दकोश खरीदना ही चाहिए अनिवार्य रूप से। कोई ज़्यादा कीमत भी नहीं है, आप जो भी एक गाइड खरीदते हैं उसकी कीमत में ये आ जाता है, लगभग 250-300 रुपये में आ जाता है। और ये ऐसी चीज़ है, आप किसी भी कंपटीशन के लिए गाइड खरीदेंगे, चाहे वो पटवार के लिए खरीदें, चाहे रीट के लिए खरीदें, वो गाइड उस भर्ती के अलावा किसी भी भर्ती में या जीवन में किसी भी पार्ट में वो काम नहीं आती है। लेकिन ये एक ऐसा ग्रंथ होगा, ये एक ऐसी पुस्तक आपके पास होगी जो अपने मारवाड़ी में कहावत है कि दादा खरीदे तो पोता बरते। ये आपके 3-4 जितनी भी पीढ़ियों की हम कह सकें वहाँ तक काम आने वाली चीज़ है। यहाँ मैं चर्चा में ही बता दूँ कि ये एक चीज़ आप देखेंगे कि ये कोश जो शब्द होता है, ये आपने ये भी देखा होगा, कोश ऐसे भी लिखा जाता है। इन दोनों में फ़र्क है। शब्दकोश के साथ मैंने ये कोश लिखा है, एक आपने ये भी कोश देखा होगा, एक आपने ये भी कोश देखा होगा। तीनों में 3 स है। एक में मूर्धन्य दंत्य स है, मूर्धन्य श है, ये तालव्य श है, और ये मूर्धन्य श है, और ये दंत्य स है। अब तीनों में फ़र्क देखें क्या है। जहाँ पर दंत्य से आया है उसका अर्थ है दूरी का एक माप। हम कहते हैं ना 3 कोस पे फला शहर है, या मैं 3 कोस चला, तो इस दंत्य स वाले कोस का मतलब है दूरी का एक माप। मूर्धन्य श का जो कोस है
वो आपने देखा होगा, सुना होगा, खजाना जिसे हम बोलते हैं, ट्रेजरी जिसे कहते हैं, वो कोष होता है। तो उसका धन से संबंध है। धन का जो खजाना है उसे मूर्धन्य क्षय वाले कोष से हम प्रदर्शित करते हैं। और ये जो तालव्य क्षय वाला कोष हमने लिखा है, इसका भी मतलब खजाना ही है, लेकिन ये किसका खजाना है? शब्दों का खजाना है। और ये होता है धन का खजाना, और ये होता है दूरी का एक माप। तो शब्दों का खजाना ये है। इसका मतलब हमें अगर कोई कठिन शब्द ढूंढना है तो वो हम कहाँ ढूंढेंगे? शब्दकोश में, डिक्शनरी में। और मैं तो यहाँ आपको सजेस्ट भी करूँगा कि आप डॉक्टर हरदेव बाहरी का जो शब्दकोश आता है वो खरीदें, अच्छा है, हरदेव बाहरी। या फिर 2 नंबर पे राजपाल हिंदी कोश आता है, राजपाल हिंदी शब्दकोश। इन दोनों में से कोई भी आप खरीदें, हिंदी के लिए बहुत ही अच्छे ये कोश हैं। तो आप उस कठिन शब्द का अर्थ शब्दकोश में देखें और अपने नोटबुक में नोट कर लें। इस तरह से आपके पास एक अच्छा भंडार तैयार हो जाएगा, और उनको प्रतिदिन या साप्ताहिक या फिर पाक्षिक या मासिक रूप से उनको देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आपका शब्द भंडार मजबूत हो जाएगा। शब्द भंडार से फायदा क्या मिलेगा? आप देखो, संधि पढ़ेंगे, आगे प्रत्यय पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे। अब सोच लीजिए कि हमें अगर पता है, जैसे ये एक शब्द आ जाए हिमाद्री। अब मान लीजिए हमें संधि का रूल नहीं पता कि ये किस तरह से इसका विच्छेद होगा, किस तरह से इसके टुकड़े होंगे, किस तरह से हम इसको अलग अलग करें। लेकिन यदि हमें इतना पता है कि इस शब्द में 2 शब्द, एक तो हिम है और एक अद्री है, तब हम इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। अब देख लो कि हमें अगर शब्द ज्ञान है तो इसके लिए नियम की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो बिना नियम के हमने देखते ही सीधा ही लिख दिया कि एक तो शब्द इसमें हिम है और एक इसमें अद्री है। हिम का मतलब बर्फ है, अद्री का मतलब पहाड़ है। बर्फीला जो पहाड़ है उसको हिमाद्री यानी हिमालय कहा जाता है। तो यहाँ हमें नियम की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हमारा शब्द भंडार मजबूत था। शब्द भंडार मजबूत हो जाएगा तो भाषा अपने आप मजबूत हो जाएगी। दूसरी बात, आगे शब्द भंडार को मजबूत करने का हमारे पास तरीका क्या है? जैसे हम पर्यायवाची खूब पढ़ें, विलोम शब्द खूब पढ़ें, शब्द युग्म खूब पढ़ें। अब यहाँ देखो, मैं आपको बता दूं इनका पढ़ने का तरीका, हम पढ़ते कैसे हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए आग के पर्यायवाची पढ़ने हैं, तो विद्यार्थी जनरली करते क्या है मैं बताऊँ। आग के पर्यायवाची देखो कौन कौन से होते हैं? अग्नि, अनल, पावक। ये सामान्यतः सबको याद होते हैं क्योंकि हमें बचपन से 5वीं 6ठी से रटाया जाता है, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। अब इसके आगे के जो हैं, जैसे हुतासन, जातवेद, वहनी आदि, ये क्लिष्ट है। अब देखो विद्यार्थी करते क्या है, अपने आप को भ्रमित करते हैं और घर वालों को भ्रमित करते हैं। कैसे? वो कहेंगे मैं पर्यायवाची पढ़ रहा हूँ, और पढ़ेंगे कैसे? आग के पर्यायवाची याद कर रहा हूँ, अग्नि, अनल, पावल या पावक, इतना पढ़ लिया और सोच लिया कि मैंने तो पर्यायवाची पढ़ लिए। अब सोचो क्या उसने पर्यायवाची पढ़े हैं? ये तो उसको पहले से ही आते थे, तो अब नया क्या पढ़ा है? और सोचो कि अब कंपटीशन में अगर पूछेगा तो क्या ये तीनों पूछेगा? नहीं पूछेगा। अब तो ये पूछेगा, हुतासन, जातवेद, वहनी, इनमें से कोई पूछेगा। तो हम मात कहाँ खा गए? हमने दिमाग में कर लिया कि मैंने पर्यायवाची पढ़ लिए, जबकि पढ़ा कुछ है ही नहीं। जो पहले से 3 पढ़े हुए थे 5वीं 6ठी 7वीं में, उनको सिर्फ हमने रीडिंग लगाई है। तो अब करना क्या है? पर्यायवाची पढ़ेंगे तो इनको राउंड करो अपनी बुक में, और फिर ये देखो कि हमें आग के पर्यायवाची पढ़ने हैं तो ये 3 ही पढ़ने हैं। अब बाकी तो मेरे याद है पहले से 3, ये 3 और याद कर लेंगे तो आग के पूरे पर्यायवाची हमारे याद हो जाएंगे, और फिर हम कंपटीशन फाइट कर जाएंगे। इसी तरह से विलोम शब्द अगर पढ़ने हैं तो हम क्या करते हैं कि दिन का विलोम शब्द रात याद कर लिया, पढ़ लिया, याद तो पहले से था ही, अच्छा का बुरा पढ़ लिया, और हम अपने आप में कॉन्फिडेंट हो गए कि मैंने तो विलोम शब्द पढ़ लिए। बीच में एक विलोम शब्द आएगा आपकी बुक में ही, कृत्रिम, और उसके आगे लिखा हुआ होगा प्राकृतिक या नैसर्गिक। अब क्योंकि ये हमें थोड़ा क्लिष्ट लग रहा है, इन पढ़ता जोर आवे,
इसलिए हम इसको बाईपास कर देंगे, इससे आगे चले जाएंगे। परीक्षा में यही पूछेगा, ये तो नहीं पूछेगा, क्योंकि परीक्षक को पता है कि ये तो विद्यार्थियों को आते हैं और इसको हमने बाईपास कर दिया तो वहीं पर हम मात खा गए। तो हमें इसको अंडरलाइन करके इसको याद करना है, तब हमारी तैयारी बहुत आगे चली जाएगी और हम सफल हो जाएंगे, कोई रोक ही नहीं सकता। इसी तरह से ये सारे प्रकरण क्लियर करने हैं। जितने ज़्यादा ये पढ़ेंगे उतना हमारा शब्द भंडार मजबूत हो जाएगा और हम सारे प्रकरणों को हल करते चले जाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा एक और सजेशन मैं देना चाहूँगा, प्रतिदिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी कोई एक राष्ट्रीय समाचार पत्र जरूर पढ़ते हैं और हर एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में वर्ग पहेली आती है हिंदी की। इनको आप भरने की आदत डालें, नियमित आदत डालेंगे। इनका एक बहुत बड़ा फायदा है, इनके लिए हमें किसी टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आज आपने वर्ग पहेली भरी, उसमें मान लो आपको किसी एक वर्ग पहेली का उत्तर नहीं आ रहा है, अगले ही दिन उसका उत्तर उस न्यूज़पेपर में आता है, तो हमें किसी के पास भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये शब्द भंडार को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो ये सारे आप प्रयास करेंगे तो आपकी भाषा बहुत मजबूत हो जाएगी और आप बहुत अच्छे अंक ला पाएंगे, आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक्स बहुत पसंद आएंगी और इनसे आप बहुत फ़ायदा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।